हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बंद कर दिया जाएगा और क्योंकि लोकल लोगों की डिमांड है, ऑल्टरनेटिव रोड्स हमने डेवलप कर दिए हैं, तो उस पर धीरे धीरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा कि जो हमारा बाउंड्री वॉल का काम है और पुराने रनवे को नए रनवे तक लिंकेज का काम है, उसको जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। साथ में थोड़ा सा डिले हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आया है इसके अंदर, जिसके अंदर जैसे कैट 2 लाइट्स जो लगनी है उसकी अभी मास्टर प्लानिंग उनकी तरफ से GOI की तरफ से नहीं आई। आज उनके अधिकारी भी आए हुए थे, उनको भी डायरेक्ट कर दिया है कि टाइम फ्रेम मैनर के एक EAC लेवल का हमारा ऑफिसर PWD का इस पूरे प्रोग्रेस के लिए अब हमने डेडिकेट कर दिया है। वहाँ पर ऑफिसर्स के पास एडिशनल चार्जेस है, जिससे एफिशिएंसी थोड़ी सी जो हम चाहते थे वो नहीं आई। अब ये निर्णय आज लिया है कि परमानेंट SDO JEs वहाँ पर रहेंगे और एक्सियन को भी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, जो डेडिकेटेडली केवल मात्र एयरपोर्ट रिलेटेड जो हमारा काम है उसको मॉनिटर भी करेगा और उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर टेकअप करेगा। एक जरूर आज निर्णय लिया गया है कि अब 15 दिन के अंदर एक रिव्यू निरंतर ACS लेवल पर होगा, जिसके अंदर टाइमलाइंस जो हैं उसको मीट करने के लिए ACS इसको पूरी तौर पर मॉनिटर करने का काम करेगा। करनाल एयरपोर्ट के अंदर एडिशनल लैंड हमारे पास आ गई, उसकी बाउंड्री वॉल का काम जल्द शुरू हो जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिख के दे दिया गया है कि जो 1000 मीटर का हमारा रनवे है उसको 1000 मीटर और एक्सपेंशन के लिए वो जल्दी टेक्निकल फिजिबिलिटी पुटअप कर दे कि आने वाले समय में अब 3000 फुट का जो रनवे है उसको 6000 कर दिल्ली की जो नाइट लैंडिंग है, क्योंकि वहाँ लाइट्स लगी हुई है, उस नाइट लैंडिंग को हम करनाल टेकअप कर पाएंगे और करनाल के अंदर भी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण की ड्राइंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी हमें पूरी प्लानिंग कर दे देगी। जहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ की बात है वहाँ पर एडिशनल जो हैंगर्स हैं, क्योंकि अब FTOs वहाँ चल रहे हैं, भिवानी के अंदर आज भी 10 जहाज खड़े हैं जो बच्चों को पायलट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मगर उसमें से हमारा जो हैंगर है वो छोटा पड़ता है, तो उसके अंदर एडिशनल हैंगर 2 बनाए जाएंगे, जिसमें एक FTO और आने वाले भविष्य में आए। महेंद्रगढ़ में एक एडिशनल हैंगर, करनाल में 2 नए एडिशनल बड़े हैंगर, जिसके अंदर हम आने वाले भविष्य के अंदर FTO शुरू कर दें। पिंजौर के अंदर एक एडिशनल हैंगर, क्योंकि हिक्का का बेस है, आज भी हमारे ट्रेनर जो प्लेन्स हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, तो उसको दुरुस्तगी के साथ खड़े करने के लिए आगे किया जाएगा। साथ में जहाँ ATC नहीं है वहाँ ATC और फायर का सिस्टम तुरंत लगाया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे एविएशन के अंदर ग्रोथ आ रही है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। किसी के क्या शब्द किस सुझाव पे गए उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूं कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे पहुंच सकता है, वो अमीर हो गरीब हो ये नहीं देखा जाता। जनता का प्यार, जनता की विचार अगर उसके प्रति पॉजिटिव है तो आपने देखा होगा कई प्रदेशों में तो ऐसे ऐसे फकीर चीफ मिनिस्टर बने हैं जिनको लोग कभी सोच नहीं सकते थे। उनके खुद के प्रदेश में त्रिपुरा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा तो फकीर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा जिसने पूरा जीवन 1 रुपये तनख्वाह के अंदर निकाल दी। देखिए, मैंने पीछे भी CM साहब से इस पर डिस्कशन करी थी। अगर हम NPS और OPS का डिफ्रेंसिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम NPS में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो OPS में आ रहा था, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की ज़रूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। सर, ई टेंडरिंग को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। कल BDPO ने
बीडीपीओ कार्यालय में जो ताले जड़े गए सरपंचों द्वारा, लगातार विरोध किया जा रहा है। 23 तारीख देखिए, ई टेंडरिंग कोई एक विभाग के अंदर नहीं है, सारे विभागों के अंदर है। बिल्कुल पंचायती राज में एक सिस्टम रहा था जिसमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सारे हेड ऑफिस से आते थे। पीछे जब विधायकों से चर्चा हुई, ये निर्णय ले लिया गया कि वो पावर डेलीगेट कर दी जाएगी और एससी लेवल पे ही अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स आ जाएंगे। कल हरियाणा के अंदर सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी ग्राम पंचायतों में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा है वो रिलीज़ कर दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं उचाना की बात करूं तो 13 करोड़ 10 लाख रुपया उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के 66 गाँव में कल रिलीज़ हुआ। सरपंच जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब आपके हाथ में पावर में यूटिलाइजेशन के लिए पैसा पहली बार आया है, आप यूटिलाइज कर देखें। मुझे भी पता है 21 दिन के टेंडर में दिक्कत आती थी, अब तो 25 लाख से नीचे का टेंडर भी 7 दिन का कर दिया गया। लगभग जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर आ गए। एक बार ट्राई कर देखें, अगर इसमें फंड्स यूटिलाइज नहीं होते तो मैं खड़ा हूँ, साथ लग के इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। मगर प्रयास करने में मुझे नहीं लगता पढ़े लिखे साथियों को कोई दिक्कत आनी चाहिए। और हमने भी बदलाव लाने का काम किया है। पहले हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 28 के 28 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने अपने टेंडर प्रोसेस को फॉलो करते थे। पिछले साल हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जिसके रूल्स पीडब्ल्यूडी ने बनाए, इसकी मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ आज कर रहा है, उसने 28 महकमों के टेंडर्स को सेंट्रलाइज किया। उसमें भी आज हमें दिक्कत आ रही है कि बिल्डिंग्स के अंदर इतने ज़्यादा अलग अलग प्रकार की चीज़ें यूज़ होती है कि एक टेंडर बनाने में कई घंटे कई दिन लग जाते हैं। उसमें हमने रिलैक्सेशन दे दी कि वो इंडिविजुअल अपलोड करने की बजाय एक्सेल शीट्स को अपलोड कर ले, कंप्यूटर है वो सब उठा लेता है। तो प्रयास के साथ ही सुधार होगा। मैं ये मानता हूँ कि सरपंच साथी भी और सब मिलकर एक प्रयास एक कर देखें। अगर उसके अंदर दिक्कतें आएंगी तो सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है। हम बदलाव करना है, 1000 चीज़ों में पहले बदलाव हुए, इसको 2 लाख को 5 लाख 10 लाख करने में मुझे नहीं लगता सरकार को कोई दिक्कत है। मगर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन से किसको पीछे नहीं हटना चाहिए। लगभग 62-63 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें पूरे 25 करोड़ तो नहीं बोल सकता मैं, किसी में 7 करोड़ आए हैं, किसी में 8 करोड़ आए, किसी में 12 करोड़ आए, मगर 62-63 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऑलरेडी हमने अप्रूवल दे दिए, जिसके अंदर मुझे लगता है जो हमारे और दल हैं, कांग्रेस के शायद 5 साथियों के हैं, INLD का है, सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लोपा का आ चुका है, सारे इंडिपेंडेंट्स के आ चुके हैं। तो जैसे जैसे एक्सीएन से हमारे पास फाइलें आ रही है हम उसको टेकअप कर रहे हैं।